नमस्ते दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका इस नए रिएक्ट कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रिएक्ट की दुनिया में दूसरा कदम। तो आज हम सिखाएंगे रिएक्ट का फर्स्ट ऐप क्रिएट करना और हेलो वर्ल्ड कैसे लिखेंगे उसके ऊपर। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गूगल पे सर्च करना होगा विट डॉग्स। आप जैसे विट डॉग्स को सर्च करेंगे तो आप विट की वेबसाइट पे चले जाओगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर मिलेगा आपको गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड क्लिक करोगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर रिएक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे उसकी कमांड मिलता है। तो यहाँ पर दो कमांड होती है, npm create विथ एट द रेट लेटेस्ट, और दूसरी कमांड आपके सामने ये वाला। ठीक है। अगर आप इसका यूज करोगे तो भी ठीक है, अगर आप इसका यूज करोगे तो भी ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको कॉपी करोगे। इसी तरीके से कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी मत करना, नहीं तो डॉलर का साइन भी कॉपी हो जाएगा। जो हमें डॉलर का साइन कॉपी नहीं करना, तो बस इसको कॉपी करोगे आप। कॉपी करने के बाद आपको अपने फोल्डर में आ जाना है जहां पर आपको ये क्रिएट करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर यहाँ पर रिएक्ट नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, तो इस फोल्डर पे आके मैंने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसकी डायरेक्टरी पे आके इस डायरेक्टरी को हटा देना है। उसके बाद हमें cmd लिखना होगा, यानी कमांड लाइन, और देन एंटर। एंटर करने के बाद हमारे पास एक सेल कमांड आ जाएगा और इस सेल कमांड के सामने हमें लिखना होगा कोड स्पेस डॉट और एंटर। तो इससे होगा क्या कि जो आपका फोल्डर है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक वीएस कोड। ठीक है। तो इस वीएस, तब तक हम ये सेल कमांड को कट कर लेते हैं तो हमें ये वीएस कोड मिल जाएगा। अब ये वीएस कोड आने के बाद यहाँ पर एक वेलकम फाइल जरूर खुलती है। आप इस वेलकम फाइल को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपको, जिसका जैसे लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन होती है तो यहाँ पर डायरेक्ट टर्मिनल दिखाई देगा, और जिन लैपटॉप की स्क्रीन छोटी होगी तो आपको यहाँ पे थ्री डॉटेड दिखाई देगी। तो आपको इस थ्री डॉटेड पे क्लिक करना है और आपको एक टर्मिनल नाम का फोल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करना है और न्यू टर्मिनल। न्यू टर्मिनल करने पर आपको ये टर्मिनल खुल के आएगा। बस आपको इस टर्मिनल के अंदर ही वो कमांड रखते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है। तो देखो आपका रिएक्ट कोर्स का जो फोल्डर डायरेक्टली वो डायरेक्ट VS कोड में खुल लिया है यहाँ पर। बस आपको यहाँ पर लाके वो पेस्ट कर देना जो आपने वहां से क्रिएट किया था और एंटर कर। ठीक है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये आपके कमांड रन हो जाएगी और आपका कोड डाउनलोड होने लगेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि भाई आप ये क्रिएट करना चाहते हो, बिल्कुल यस, तो वाई लिख के और एंटर कर दीजिए तो आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका जो ऐप है, फोल्ड मतलब प्रोजेक्ट का जो नाम है वो क्या रखना चाहते हो। जैसे मैं फोल्डर का नाम या प्रोजेक्ट का नाम फ्लिप नाम से रखना चाहता हूँ, या तो फिर आप फ्लिपकार्ट लिख लीजिए, अमेजोन, तो मैं फ्लिप लिख लेता हूँ। जस्ट गुड फॉर, तो आप लिख लीजिए और एंटर कर लीजिए। उसको एंटर करने के बाद आपको रिएक्ट के लिए ये ऐप क्रिएट कर रहे हो तो आप रिएक्ट को सिलेक्ट करोगे डाउन प्रेस की से और एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपको जावास्क्रिप्ट मिल जाएगा यहाँ पर, तो आपने इस जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करना है और आपका जो ऐप है, मतलब जो उसका सोर्स कोड है, वो डाउनलोड हो जाएगा फ्लिप्स के अंदर। तो देखोगे आप यहाँ पर ये फ्लिप्स का कोड आ चुका है। ठीक है। बस आपको यहाँ तक करना है। उसके बाद उसने बोला है cd flip npm इंस्टॉल और npm रन देव। तो देखो ये वाली कमांड है ऐप को चलाने के लिए। ये जो ऊपर वाली कमांड है इसमें नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए, जहां पर सारे कोड हमारे इंस्टॉल होते हैं ऑफलाइन। ठीक है। और ये जो cd flip लिखा हुआ है तो ये फोल्डर के अंदर में जाने के लिए होता है। तो ये जो इसने लिखा हुआ है बिल्कुल हम यही फॉलो कर लेते हैं, बट मेरा जो तरीका है मैं अपने तरीके से बताऊंगा। तो आप क्या करो, इसको बंद करो, यहाँ से भी बंद करो। ठीक है। बंद करने के बाद आपका जो रिएक्ट कोर्स के अंदर है आप, और तो यहाँ पर देखो फ्लिप नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। बस इस फ्लिप नाम के फोल्डर के अंदर जाना है। फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ लिखना होगा CMD। ठीक है। जैसे आप CMD करोगे और यहाँ पर लिखना है कोड स्पेस डॉट एंटर, तो आपको फिर से ये रिडायरेक्ट कर देगा VS कोड। ठीक है। तो VS कोड पर आने के बाद आपको करना क्या है, पहले ये सेल कमांड बंद कर दो। ठीक है, बस यहाँ पर वेलकम फाइल को बंद करेंगे और फिर से टर्मिनल ओपन करोगे तो आपको टर्मिनल ओपन हो जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले कमांड क्या लिखनी है आपको, देखो आपका यहाँ पर नोड मॉड्यूल नहीं है और पैकेज डॉट जेसन है, लॉग डॉट जेसन नहीं है, तो दो फाइलें यहाँ पर मिसिंग है, तो उन्हीं को हमको डाउनलोड करना होगा। तो उनको डाउनलोड करने के लिए जो कमांड है npm i, यानी इंस्टॉल, और एंटर कर दोगे तो आपका ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा से वेट कर लीजिए और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। एक 30 सेकंड में हो जाए या 1 मिनट में हो जाए, पर जल्दी हो जाता है जैसे आपकी इंटरनेट की स्पीड हो। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए। जब तक इंस्टॉल होता है तब तक मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा रोक लेता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। ठीक है, तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर एक फोल्डर मिल जाएगा नोड मॉड्यूल्स का, और दूसरा आपको पैकेज लॉग जेसन फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर लिखना है npm रन, ओके, बस ये आपका ऐप क्रिएट करने की कमांड है और आपने इस पर क्लिक कर लिया। ठीक है, और ये आपका स्टार्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आके इस पर होवर करना है और फॉलो लिंक। तो फॉलो लिंक पे भी कॉपी कर सकते हो, या फिर इसको यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल एक बार सी कर लेना, और उसके बाद आपको यहाँ आना है और ब्राउजर पे जाके यहाँ पर पेस्ट कर देना है इसको। ठीक है, देखो ये आपका रन हो चुका है। अब इसके बाद हमें एक फर्स्ट टाइम यहाँ पर हेलो वर्ड क्रिएट करना है। तो उससे पहले मैं थोड़ा काउंट के बारे में बता देता हूँ। देखो इन्होंने बाय डिफॉल्ट काउंट कर दिया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट जाने के लिए, ये रिएक्ट के डॉक्यूमेंट, ये रिएक्ट के विट के डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए ये काउंटिंग है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपना हेलो वर्ड लिखेंगे। तो उसके लिए मुझे VS कोड पे आना होगा, और यहाँ पर SRC नाम का जो फोल्डर है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा app.js फाइल। तो आप सबसे पहले जो app.css फाइल है, CSS फाइल का जो कोड है उसको ऑल सेलेक्ट करोगे और डिलीट कर दोगे, और कंट्रोल S, फाइल सेव हो गई आपकी। ऐसे ही आप index.css के साथ करोगे, ऑल सेलेक्ट और डिलीट, बस आपको ये करना है, फालतू एक्स्ट्रा कोई CSS नहीं रखोगे। अब उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सारा कोड यहाँ से हट चुका है जो CSS का था। अब आपको वापस से आना है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको app.js। तो यहाँ पर आपको जितने भी फाइल फोल्डर बनेंगे, तो यहाँ पर कंपोनेंट बेस्ड बनते हैं रिएक्ट के अंदर। तो जो भी आप फोल्डर बनाओगे या फाइल बनाओगे उसके पीछे .jsx रखोगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा जो बाय डिफॉल्ट कोड आता है, तो हम उस कोड को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले जो हम रिमूव करने वाले, ऊपर का सारा कोड रिमूव करेंगे यहाँ से, सिर्फ ऐप जो CSS से जो इंपोर्ट है उसको छोड़ के। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इंपोर्ट करना सिखाएंगे और कंपोनेंट बनाना सिखाएंगे, तब तक आप सिर्फ हेलो वर्ड पे ही ध्यान दीजिए। तो इसको हम कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद यहाँ पर इसको भी कट करेंगे, जो HTML कोड है इसको भी कट करेंगे, और इसको भी कट करेंगे, और यहाँ तक इसको हटा देंगे। बस इसको हटाने के बाद आपका यहाँ पर लिखेंगे H1, और H1 के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ड। इस टाइप से आप इसको लिखोगे, और बस आप कंट्रोल S, जैसे आप कंट्रोल S करोगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी, और उसके बाद आपको सीधा यहाँ पर देखोगे तो आपका हेलो वर्ड आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये वीडियो है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो को जल्दी ही वेट कीजिए, और इसमें हम आपको रिएक्ट को जो कंपोनेंट है उसके बारे में समझाऊंगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो का प्लीज वेट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।